संसद का मानसून सत्र अब तक जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और छात्रों की मारपीट को लेकर हंगामेदार सदन की कार्यवाही शुरू हुई और शुरू होते ही स्थगित भी हो गई। लेकिन हेडलाइन संसद के अंदर हुआ हंगामा नहीं बल्कि संसद के बाहर हुआ विपक्ष का प्रदर्शन रहा, जिस पर सत्ता पक्ष ने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि इसे सनातन का अपमान भी बताया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर विपक्ष का सियासी ड्रामा। पप्पू यादव का भगवा स्वांग, नौटंकी या विरोध। सत्ता पक्ष ने जताया विरोध तो साधु संतों में दिखा रोष। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। अंदर तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बाहर पूरा ड्रामा चला, जहां विपक्ष ने सनातन के अपमान और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर सियासत की सारी हदें पार कर दी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस ड्रामे में लीड रोल लेते हुए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी कहेंगे, भाई वाह, राजनीति हो तो ऐसी। तस्वीरें देखकर एक बार आपको भी लग सकता है कि सांसद पप्पू यादव का गिरबान संसद के अंदर किसने पकड़ लिया, कौन उन्हें खींच रहा है, उनके साथ तो बदसलूकी हो रही है। लेकिन ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, यूं कह लीजिए कि नाटक हो रहा है। दरअसल पप्पू यादव साधु के भेष में संसद पहुंचे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इस नाटक के मंचन से विपक्ष की मंशा भगवा को बदनाम करने की दिखी। वसुदेव कुटुंब शिव आराध्य हम सबका, आत्म मोक्षार्थम जगत हितैष, संपूर्ण मानव जीवन का कल्याण का भाव शिव का। राम हमारे आराध्य हैं, चरित्र हमारे जीवन में है, उनका चरित्र कन में है, मन में है, चरित्र में है, चिंतन में है। सारे विपक्ष एक हैं कि राम राम जपियो और पराय सब माल हड़पियो नहीं चलने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी विपक्ष, अखिलेश जी, सभी विपक्ष के नेता एक हैं। सनातन पर कोई हमला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के रहते नहीं होने देंगे। बीजेपी ने कहा प्रदर्शन में विपक्ष की सनातन विरोधी मानसिकता साफ दिख रही है। शायद ये भूल गए कि वे लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के एक स्तंभ है। 20, 25, 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस स्थान पर काम वो कर रहे हैं वो कोई गली नुक्कड़ चौराहा या एम्फी थिएटर नहीं है। जिस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, शर्मनाक है। भगवा बड़ी पवित्रता का द्योतक है। हर एक व्यक्ति कपड़ा ये नहीं पहन सकता और मुझे लगता है उन्होंने ये मजाक, बहुत बद्दा मजाक किया, भगवा का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया। इसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस राजनीतिक ड्रामे के स्टार सांसद पप्पू यादव रहे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला को अंदाज ये पसंद नहीं आया। स्पीकर ने अपनी नाराजगी जता दी। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी दिखा। प्रदर्शन के बीच पप्पू यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पैसे लिए और समाजवादी पार्टी के सांसदों से भी सांकेतिक तौर पर चंदा इकट्ठा किया। विपक्ष के इस प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने तो विरोध जताया ही, भगवा पहनकर आए पप्पू यादव के स्वांग पर साधु संतों में भी गुस्सा है। सनातन धर्म का सारासार अपमान है। क्या इसी तरह वो कोई मुस्लिम मुल्ला मुल्ली या क्रिश्चियन पादरी के भेष में वहाँ जो ड्रामा उन्होंने सादर किया था उस तरह से कर सकते? क्या क्रिश्चियन का अपमान कर सकते, मुल्ला मौलवी का अपमान कर सकते? तो फिर भगवा धारण करके सनातन का अपमान क्यों?
इस तस्वीर को देखकर साफ है कि विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे को सीधे तौर पर सनातन के अपमान और धार्मिक भ्रष्टाचार से जोड़कर आक्रामक रुख अपना रहा है। संसद के बाहर पप्पू यादव का यह अंदाज और सदन के अंदर का गतिरोध ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और भी तूल पकड़ने वाला है।